हे व्हाट्सअप एवरीवन। तो गाइज़, मैंने ड्रॉप शिपिंग इज़ डेड इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करी थी अभी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप एक्चुअली हर उस क्वेश्चन के आंसर देख पाओगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ Q&A भी किए हैं, तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना बिकॉज आपके सारे क्वेश्चन ड्रॉप शिपिंग को लेके इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। Hey, what is up everyone? So guys, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और ये थोड़ा सा रिपीट बनेगा टॉपिक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सब लोगों के सामने इस बात को बार बार लेके आ रहा हूँ। और आज ये बात इस वजह से लेके आ रहा हूँ सबके सामने बिकॉज ये डिस्कशन मैं कुछ अपने जो मेरे इसी सर्कल में, इस ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था। और I have to be very honest with every single one who is actually joining right now or who is watching this video. तो ये जो क्वेश्चन है, क्या ड्रॉप शिपिंग असल में ड्रॉप शिपिंग इज डेड और नॉट, तो मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड। और मुझे मालूम है बहुत कई लोगों के दिल टूटेंगे अगेन इस बात के ऊपर कि व्हाई आई एम सेइंग सो, लाइक ड्रॉप शिपिंग इज डेड। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड स्पेशली फॉर दोज गाइज जो टिपिकल ड्रॉप शिपिंग सोच रहे हैं, बिकॉज फेसबुक इज गेटिंग हार्डर फॉर ऑल दोज गाइज जिन्होंने पहले ड्रॉप शिपिंग का अच्छी तरीके से यूज़ किया और मिस यूज़ किया या यूज़ किया, आप जो मर्जी बोलो उसको। उसके अलावा अब गूगल एड्स जो मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहा था और कई लोगों को मैंने पर्सनली लाइक ग्रुप कोचिंग के थ्रू लोगों को सिखाया भी था, एंड पीपल आर स्टिल डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड एवरीवन कि इट इज स्टिल वन ऑफ दोज लो हैंगिंग फ्रूट। अब वो भी जो टिपिकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, दिस इज रियलिटी कि अगर आप जब भी कुछ एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जाओगे और वो एक बबल बनेगा और वो बर्स्ट होगा, तो ये जो बबल है ड्रॉप शिपिंग का, ड्रॉप शिपिंग एज अ कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, बट जो हम ड्रॉप शिपिंग की जो प्रैक्टिसेस यूज करते हैं दैट इज नॉट गोना वर्क। तो अगर जिन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है, मैं उनको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है करो, बट पुराने तरीके से मत करो। तो पुराने तरीके से मत करो इसका मतलब हैव अ बेटर लुकिंग, गुड लुकिंग वेबसाइट। ये सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, लाइक होनी चाहिए। सबसे नंबर वन प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, यू शुड हैव अ वेरी गुड लुकिंग वेबसाइट। आपके पास सारी डिस्क्रिप्शंस, अपने प्रोडक्ट की सारी इमेजेस एक अच्छी लेजिट वेबसाइट की तरह दिखने चाहिए। आपकी रिफंड पॉलिसी, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, आपके कॉन्टैक्टर्स, आपका अगर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर, कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, सब चीज़ें बहुत लेजिट तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर शोकेस होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप कोई भी सो कॉल्ड बैड लुकिंग वेबसाइट बना दो और सोचो कि अब आई एम गोना मेक मनी। सी, मार्केटिंग के थ्रू पैसा तो बन जाएगा, बट जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर गेटिंग हार्डर एवरी सिंगल डे। तो जब वो देखते हैं कि सब लोग ये बैड लुकिंग वेबसाइट या बैड लुकिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर देते हैं लोगों को, तो इवेंचुअली उन्हें मालूम पड़ जाता है कि यार इनके पास कस्टमर सर्विस भी अच्छी नहीं होगी, एंड दे एक्चुअली काइंड ऑफ रिजेक्टेड यू एंड बैन यू। तो ये एड अकाउंट बैन का जो इशू है ये इसी वजह से है। ये अगर आपके फेसबुक एड्स बार बार डिसेबल हो रही हैं, ये भी एक रीज़न है। दो दूसरे रीजंस भी होते हैं, बट इस समय ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो टिपिकल ड्रॉप शिपिंग को भूल जाओ। अब टिपिकल ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि वही जो अली एक्सप्रेस की तरह आपने कोई भी रैंडम प्रोडक्ट डाल दिया और उसके बाद बेचना शुरू कर दिया। नहीं, अगर आपने प्रोडक्ट डालना है तो पहली बात तो वेल रिसर्च प्रोडक्ट्स होना चाहिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट की इमेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप उसके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा है तो शुड बी वेरी वेरी वेल रिटन। और अगर आपको ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से सीखने को, ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, आप करोगे तो होगा। एंड अगर आपको कभी भी कोई भी इन फ्यूचर, अगर डाउन द लाइन, मैं बोल रहा हूँ जिस समय ये वीडियो बन रही है, अगर आपको डाउन द लाइन कोई और लो हैंगिंग फ्रूट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि टिकटॉक इज अ लो हैंगिंग फ्रूट राइट नाउ। इंडिया में 2 बैन हो चुका है और भी कई कंट्रीज में बैन हो चुका है, बट स्टिल लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक लो हैंगिंग फ्रूट मिल गया है मार्केटिंग के लिए, जहां से आपकी ड्रॉप शिपिंग जल्दी स्टार्ट हो रही है, use that, but invest that money back into the business so that you become better every single week, every single month। अगर आपने वेट किया, बिकॉज ये गलतियां मैं कर चुका हूँ और ये गलतियां मैं अभी भी करता हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने एक्चुअली ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि इवन आई फेस दैट इशू सम टाइम। तो जैसे ही आपको कोई मार्केटिंग का कोई एक नया तरीका मिलता है जहां से आपको लगता है अरे यार आई एम एबल टू मेक $100, $200 और $300 अ डे प्रॉफिट,
spend that money back into the business, because आप अभी जब पैसा बना रहे हो तो you will feel like I am successful and अब मैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जिस दिन आपके वो आपकी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, जिस दिन आपके you are not able to make money, then you lose your motivation to do anything and you start questioning yourself. तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कभी भी कोई और लो हैंगिंग फ्रूट मिले मार्केटिंग के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर, उस लो हैंगिंग फ्रूट को यूज करो, री इन्वेस्ट दैट मनी, और टिपिकल ड्रॉप शिपिंग से दूर जाने की कोशिश करो। और कोशिश ये करो कि अगर मान लो तुम प्रोडक्ट को फुलफिल नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट लोगों को रिफंड कर दो, बिकॉज तुम्हारे पास एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो आ ही चुका है ना, कि तुमने एक सामान, मतलब जो भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया और वो बिक पाया। अगर वो बिक पाया तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब उसकी कहीं ना कहीं से उसकी अच्छी फुलफिलमेंट ढूंढो। अगर यूएस की फुलफिलमेंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कैसे मिलेगा यूएस का फुलफिलमेंट। आपको चाइना से थोड़ी फास्ट शिपिंग चाहिए, मैं वो भी बता दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। बट लीव ऑल द टिपिकल ड्रॉप शिपिंग थिंग एंड ब्रिंग ऑन द रियल वे ऑफ डूइंग योर बिजनेस। तो ये चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ। एंड नाउ वी कैन डू सम Q&A। लेट्स सी, इज इट ओके टू फॉर्म USA अकाउंट? ओपन मत करना अगर इंडिया से कर रहे हो। रीज़न बीइंग कि आपको 6% इक्विलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा, और अगर आपने इक्विलाइजेशन लेवी मिस करा तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। गाइज मेरे पास 150 से ऊपर मैसेजेस और ईमेल आई थी कि जो मैंने हायरिंग का पोस्ट किया था, मैं उन्हीं लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो ये मान के चलो कि शायद कोई और कैंडिडेट पहले चूज हो चुका है। हाउ टू मैनेज लॉन्ग शिपिंग टाइम्स एंड ड्रॉप शिपिंग। आपको अगर मैनेज करना है लॉन्ग शिपिंग टाइम तो एक ही तरीका है, बी ट्रांसपेरेंट विद योर कस्टमर्स की लॉन्ग शिपिंग टाइम है। डोंट क्योंकि बैड एक्सपीरियंस विल एक्चुअली ruin your business. Let's see if we have more questions. आज शायद अगर क्वेश्चन ज़्यादा ना निकले हमारे पास तो we will call this live off a little bit early. So गूगल मर्चेंट के बारे में क्या बताऊँ मैं? गूगल मर्चेंट के बारे में, गूगल मर्चेंट लोगों के डिसेबल हो रहे हैं इस वक्त, एंड अगर आपको वो मर्चेंट्स वापस लेके आने हैं या उस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अपनी वेबसाइट बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। ये चीज़ आप मान के चलो। See, what do you suggest for India for initial FB ads और Google ads? अगर बिल्कुल ही न्यू हो और पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है तो मैं शायद Google ads बोलूँगा। No, I don't use e-packet at all nowadays. मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं यूएस से फुलफिलमेंट करवा पाऊँ, यूएस फुलफिलमेंट हाउस से अपनी फुलफिलमेंट करवा पाऊँ। वहाँ से नहीं हो पाती तो मैं चाइना से 4PX या मोस्टली तो 4PX यूज़ करके डिलीवर करवाने की कोशिश करता हूँ। सर टिकटॉक एड्स का यूएस अकाउंट बनाना चलेगा? यू कैन ट्राई दैट आउट। मैंने खुद यूज़ नहीं किया, सो आई कैन नॉट से। Let's see. Do you think Twitter is a potential platform for US-based advertising? I think it is subjective. मैंने खुद Twitter यूज़ नहीं किया, but feel free to use it and let me know. Which US vendors do you recommend? मैंने US vendor की डिस्क्रिप्शन है अपनी लेटेस्ट वीडियोस जो रिसेंट डाली हैं उनमें दे रखी है। You can go out and watch my YouTube videos. डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो। How to pay? अगर यूएसए ऐड अकाउंट है और इक्विलाइजेशन लेवी सिर्फ ओके, सो इक्विलाइजेशन लेवी तब लगता है अगर आपने 1 लाख रुपए से 1 लाख से ऊपर आपने खर्च दिया। अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 लाख से खर्च दिया ऊपर, लेट्स सपोज आपने अप्रैल 2020 में 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च दिया है यूएसए के ऐड अकाउंट में फेसबुक के, तो आपको 6% इक्विलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। अगले महीने की कोई एक थ्रेशोल्ड होती है, डेट होती है, आप उसके बारे में do one thing, Google equalization levy for Facebook ads and you will get to know. इसके बारे में एक आर्टिकल मिल जाएगा, 1-2 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। Is it okay if you use paid shipping and add it in the cost price? Yes, you can use that. Any better alternative for payment gateway? PayPal is the only one I recommend in the beginning.
और इसके अलावा यू हैव स्ट्राइप इन इंडिया एज वेल, बट उसके लिए आपके पास IEC नंबर आई थिंक होना कंपलसरी है. मैं खुद यूज़ नहीं करता स्ट्राइप इंडिया. Hi Nick, eager to work and learn from you. Shared an email with you. POD in India और USA. POD in यार ये दोनों ही सब्जेक्टिव हैं. अगर कम पैसे हैं तो इंडिया में करो, अगर थोड़े ठीक ठाक पैसे हैं तो बाहर. इक्वलाइजेशन लेवी क्या है इसके बारे में गूगल पे सर्च करो. इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स. इज पे यू गुड? पे यू इज गुड फॉर इंडिया. आई एम नॉट श्योर अबाउट बाहर के लिए. Okay. So guys, कुछ और questions, inquiries, let me know. General store और niche store. Start with general and then maybe niche. India और US के लिए products quality इतनी अलग क्यों होते हैं? मे बी इंडिया में प्राइस सेंसिटिव मार्केट इतनी ज़्यादा है तो कम पैसों में ज़्यादातर हमें एक थोड़ा लो क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलता है. इट पेट नीश ऑलरेडी सैचुरेटेड. नो, इट डिपेंड्स अपॉन यू की व्हाट काइंड ऑफ पेट यू आर चूजिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग यू वांट टू यूज. पेट नीश कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती इन माय ओपिनियन. हाँ, जनरल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली सैचुरेट हो सकते हैं पेट नीश के अंदर. बट अगर तुम्हें कोई एक बहुत डेडिकेटेड प्रोडक्ट ढूंढ लो पेट्स के लिए, देन आई डोंट थिंक सो कि ये सैचुरेट हो पाएगा. चलिए सी. What do you have to say about Google Trends while searching it? It's a very good approach of finding out कि कौन सा प्रोडक्ट इस समय डिमांड में है, कौन सा नहीं है. चैलेंज वीडियोस रिलीज करने के कोई प्लान है? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है चैलेंज वीडियो का. How much initial investment is required depends upon you, how much you are comfortable with. There is not a ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पे बताया नहीं गया कि इतना लगाओगे तो शुरू हो जाएगा बिजनेस. इट्स अ बिजनेस, सो यू कैन स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव और व्हाटएवर यू वांट टू इन्वेस्ट. There is no right or wrong answer for that. Hi Nick, my merchant accounts are suspending because of policy violation. This is happening with every single one right now, and the only thing you can do is change your IP address, change your system, change the domain name, create a new Gmail ID, and try again. That's the only thing you can do. Google Shopping का वीडियो कब आ रहा है सर? गूगल शॉपिंग का अभी कोई वीडियो नहीं आ रहा. और अगर गूगल शॉपिंग के बारे में इफ यू वांट टू लर्न, देन देयर इज अ मास्टर क्लास अवेलेबल राइट नाउ. इट्स like $97 and you get like more than 20 videos I guess. Okay, cool. Levy is paid to be Indian government and not to USA. Yes. आप कोई भी टैक्स पे करोगे तो वो इंडिया में ही पे करोगे, बिकॉज आपके पास पैसा जो आ रहा है वो इंडिया में आ रहा है. Let's see. Hey, depends upon you. ये क्या हुआ? Okay. Question levy. कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ अभी तक. How to start private labeling and do e-commerce? Private labeling, first of all, you have to decide what kind of product you want to sell in the private label, and then you have to reach out to suppliers who actually mass manufacture that particular product. और फिर उसके बाद you can actually अगर आपके पास उस लेबल को प्रिंट करने के राइट्स हैं या आपके पास कोई एक रजिस्टर्ड या कोई भी आपके पास ब्रांड है तो आप उसके कर सकते हो पता. मोर अबाउट दिस यू एक्चुअली गेट टू नो फ्रॉम इसकी भी आई थिंक कंसल्टिंग होती है ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे इसके बारे में. प्राइवेट लेबलिंग कैसे शुरू करें, बट मोर लाइक सिंपल तरीके से प्राइवेट लेबलिंग. अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, उसे बोलो कि भाई तुम मेरा लेबल प्रिंट करेगा क्या किसी भी प्रोडक्ट पे जो भी आपको बेचना हो. तो या
move to branding or maybe a pseudo brand. Maybe ये वर्ड कोई एक मतलब established word नहीं है. Pseudo brand का मतलब ये है कि you try to show it as a pseudo brand and then you actually create a brand out of it. That is something which you can do. Who are your main supplier in India? I don't have any suppliers in India. Is it a brandable domain? Having one happen, it's fine. Like it doesn't really matter. I have sent you an email. Yes, I've got a lot of emails. तो उन्हीं लोगों को रिप्लाई जा रहा है जो शॉर्टलिस्टेड है. जो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं है उनको रिप्लाई नहीं जा रहा है. या 18% GST चार्ज तो करेगा फेसबुक बिकॉज इंडिया में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो दे हैव टू एक्चुअली चार्ज 18% GST. थिंक अबाउट स्नैपचैट एड्स. स्नैपचैट मैंने 2017 में यूज़ किया था उसकी एड्स बट मेरे पास कोई भी बहुत सुपर ऑसम रिजल्ट्स नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में. आपके 1500 प्लस पर डे वाले लाइव वीडियो में एड स्पेंड कितना हुआ? जब उसने 1500 किया था तब एक्चुअली उसने 1500 से ऊपर किया था. जिस दिन उसने 1500 नहीं किया था उस दिन उसने किया था 1900 समथिंग पूरे दिन में. और उस दिन मेरा जो एड स्पेंड था वो $925 था विच इज़ एक्चुअली हाई. बट आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट काइंड ऑफ अ हाई. रीज़न बीइंग इज कि आई एम प्रॉफिटेबल इवन एट 1.5x ऑफ माई ROAS. तो मैं तब भी प्रॉफिटेबल था. फ्रॉम लास्ट 2 days आई एम नेगेटिव. रीज़न बीइंग इज आई थिंक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज लाइक ये थोड़ा स्लो चलते हैं. आज का दिन भी अभी तक स्लो चल रहा है. वरना अभी तक मेरे पास कम से कम क्योंकि ये US टाइम जोन में चलता है तो अभी तक मेरे पास $300-400 की अगर सेल आ जाती तो मुझे पक्का मालूम होता कि ये जो स्टोर में जो इस समय चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आराम से प्रॉफिटेबल होता. बट जैसे येस्टरडे भी ये प्रॉफिटेबल नहीं था. दो उस स्टोर ने 1300 के आसपास डॉलर्स बनाए थे और वो प्रॉफिटेबल नहीं था. आज भी मुझे लग नहीं रहा अभी तक जो स्टैट्स में देख रहा हूँ इट्स नॉट डजंट सीम टू बी कि ये आज प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचेगा. बट मैं 2 या 3 घंटे बाद दोबारा देखूंगा. स्टैट्स इंप्रूव हो गए तो मैं क्या स्टैट्स देखता हूँ मैं ये आपको बता सकता हूँ. आई लुक फॉर ATC. व्हाट काइंड ऑफ ATC आई एम गेटिंग. व्हाट काइंड ऑफ ATC इज एड टू कार्ट. व्हाट काइंड ऑफ परचेज कन्वर्जन रेट आई एम गेटिंग. तो अगर जब आपके प्रॉफिटेबल डेज के आप ATC चेक करो और परचेज कन्वर्जन रेट चेक करो तो आपको एक थोड़ा सा बेंचमार्क मिल जाता है. आपको मालूम पड़ जाता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ. तो अगर आप कुछ दिनों से अपनी एड्स रन करोगे तो आप ये गैदर कर सकते हो सारा डेटा और आप अपने पास एक्सेल शीट में इन सबको रख सकते हो कि इस दिन मैंने $100 बनाए थे. मेरा कन्वर्जन रेट 2% का था और मैं प्रॉफिटेबल था. फिर ट्यूसडे को आप देखोगे मैंने $200 बनाए थे. मेरा कन्वर्जन रेट मे बी 2% था और मैं तब भी प्रॉफिटेबल था. उसके बाद लेट्स सपोज नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपने पैसे ज़्यादा बनाए बट आपका कन्वर्जन रेट नीचे हो गया. और या आपने मान लो वेडनेसडे को देखा कि आपका कन्वर्जन रेट 1% आ रहा है तो एक्चुअली यू कैन जज कि अगर 1% कन्वर्जन रेट आएगा आज के दिन में तो मैं डेफिनेटली पैसे नहीं बनाऊंगा. तो ये कुछ इनिशियल इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चल जाता है. CPC भी आप चेक कर सकते हो कि क्या CPC आ रही है आज आपकी फेसबुक एड्स के ऊपर या गूगल वॉट एवर इट इज़. और इसके अलावा आप क्या चेक कर सकते हो कुछ 2-3 पैरामीटर्स और हैं. परचेज कन्वर्जन रेट है, एड टू कार्ट परसेंटेज है, CPC क्या है आपकी, ROAS क्या आ रहा है आपका, कार्ट की कन्वर्जन रेट क्या है आपकी. ये सब चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं तो जो लोग पहले से कर रहे हैं शायद उनको मालूम होगा. सो गाइज आई एम गोना call this live off in like next 2 or 3 minutes. So ask your questions. ROAS is return on ad spend. इसकी इन सब पर्टिकुलर टर्म्स की डेफिनेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. Okay guys, I have to actually call it off because I'm getting a very important call. So thank you so much for joining me.